आयशा को इस नौकरी से फारिग किया जाए कि इसने पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया है। यानी आयशा अकरम टिकटॉकर को अब इस मुलाजमत से हाथ धोने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं हाजिर हुई हूं आयशा अकरम के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। टिकटॉकर आयशा अकरम के लिए नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। आयशा अकरम के लिए एक आम शहरी ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है और इसके खिलाफ जो दरख्वास्त सामने आई है जो शहरी की जानिब से दी गई उसकी भी शनाख्त मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ ही साथ शहरी की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त में क्या मुतालबा किया गया है, ये तमाम तर अपडेट्स मैं आपको दूंगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। बात करते हैं आयशा अकरम की। आयशा अकरम सब जानते हैं कि एक टिकटॉकर हैं और मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो गई और हाईलाइट होने के बाद उन्होंने डिफरेंट टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए। इस तमाम तर वाक़े की जो हकीकत उनके सामने थी वो बयान की, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते हुए उनके जवाब दे रही हूँ। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो दरख्वास्त है ये किसने दायर की है। लीगल नोटिस जारी किया गया है PIC को और जारी किया गया है वो साबिक डायरेक्टर हैं PHA और एडवोकेट रियाज अहमद शाद की जानिब से ये लीगल नोटिस भेजा गया है PIC के MS को कि आयशा को इस नौकरी से फारिग किया जाए, यानी कि उसकी जो मुलाजमत है वो यहाँ से ख़त्म की जाए। और इसकी वजह उन्होंने यही लिखी है उस जो नोटिस पे, कुछ पेजों पे जो है मुश्तमिल ये नोटिस है, उस नोटिस पे यही लिखा गया है कि इसने पाकिस्तान की साख को मुतासर किया है और ऑब्वियसली वो एक सरकारी मुलाजिमा है और सरकारी मुलाजिम को नहीं अलाउ है इस तरह की कोई भी हरकत करने का, नाजेबा हरकत कह लें या गैर अखलाकी हरकत कह लें। उसमें मेंशन है कि इस तरह की कोई भी चीज़ कोई भी सरकारी मुलाजिम करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। उसके साथ ही साथ उसको मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़ते हैं। तो अब आयशा को यानी आयशा अकरम टिकटॉकर को अब इस मुलाजमत से हाथ धोने पड़ेंगे। और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि अगर ऐसा नहीं होता तो PIC के साथ क्या होगा। आयशा अकरम बहुत से लोग शायद जानते भी और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आयशा अकरम PIC में जॉब करती हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एज अ नर्स। और एक मुलाजिम होने की हैसियत से इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस होना या जो उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं उसकी बिना पर ये नोटिस जारी किया गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियो में भी कि एक एडवोकेट ऑलरेडी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर चुका है और अमार अल्ताफ़ सत्ती के नाम से वो मुकदमा दर्ज कराया गया है कि अगर ये कार्रवाई वापस लेती है या मुकदमा वापस लेती है तो 182 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनकी जानिब से। उस मुकदमे में ये रेज्ड है, मैं डिफरेंस बता देती हूँ दोनों मुकदमों का। उस मुकदमे में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि 24 घंटे में FIR दर्ज क्यों नहीं कराई और 24 घंटे में मेडिकल क्यों नहीं कराया, इतने दिन 18 को जब मुकदमा दर्ज कराया तो इतने दिन क्यों इंतजार किया। 14 अगस्त का वाकया था तो उसके अगले दिन या उसी वक्त जिस वक्त डॉल्फिन वालों ने तुम्हें उसको रेस्क्यू किया था उसको वो मुकदमा दर्ज करवा देना चाहिए था। खैर, अब इस मुकदमे में जो वाज़ेह वो यही है कि आयशा को जॉब से फारिग किया जाए, उसकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म की जाए। और अगर PIC का MS ऐसा नहीं करता तो उसकी इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ये भी उस जो है लीगल नोटिस का मतन है। ये मैं आपको उसका डिटेल्स बता रही हूँ, मतन बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये भी रेस किया कि सरकारी मुलाजमा है और इनकी वजह से मुल्क की साख मुतासिर हुई। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम करना और सरकारी मुलाजिम होते हुए इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आए, नोबडी अलाउज। और क्योंकि उसके साथ साथ वो PIC की मुलाजमा है उसको भी कहीं ना कहीं उसकी साख को भी ठेस पहुंची है। प्लस पाकिस्तान की जो इमेज, पूरे पाकिस्तान की जो इमेज आउट ऑफ कंट्री या बाहर जो लोगों तक इमेज पोर्ट्रे हुई है वो यही है कि पाकिस्तान बहुत ही एक कह लें कि दरिंदों का शहर है या इसकी इंतज़ामिया का कोई जो है वो हाल पुरसाने हाल नहीं है। मर्द औरतों को नोच के खा जाते हैं। यकीनन मैं इसको कंडेम करती हूँ कि गलत हुआ है, पर
मेरा पॉइंट ये है कि जब इतना रशी एरिया था और अंदर जाकर टिकटॉक्स बना चुकी थी या जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, तो जो इसके साथ दो लड़कियां थी उनको तो पहले ही निकाल दिया गया, तो इसको क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बिकॉज इन्होंने यहाँ पे हाइप क्रिएट करनी थी, वो कुछ नया करना चाहते थे। जंगले के अंदर जाकर एक कैमरामैन स्टिल उनके जो कैमरामैन है वो स्टिल उसकी वीडियोग्राफी जो है वो करता जा रहा है कि जैसे कि बाहर फैंस खड़े हैं और अंदर सेलिब्रिटी साहिबा जो हैं वो वॉक कर रही हैं। इस तरह के वाकयात से इस तरह जब हम लोगों को खुद उकसाते हैं या मैं ये कहना चाहूँगी कि उकसाया नहीं गया, शायद लोगों का या कोई ग्रोह इस तरह का था जिसने उन पे वो टूट पड़े और जो भी हुआ। लेकिन एट द एंड यही है कि अब देखते हैं कि इस लीगल नोटिस के बाद जो है क्या होता है, क्या अस्पताल इंतज़ामिया इस पर अमल पैरा होती है, और अगर नहीं होती तो उस नोटिस के मतन में ये भी लिखा गया है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो भी मेरे सामने आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।